हाय हेलो नमस्ते। मेरा नाम है साइली और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट्स पे। टेलीविजन इज ऑल अबाउट टीआरपी, क्योंकि आपके शो की टीआरपी अच्छी है, आपका शो चलता है, आप एक अलग से लड़ भी नहीं सकते इस बात को लेके, बिकॉज ये ऐसे ही चलता आ रहा है। आपको इस चैनल में नहीं काम करे आप कर सकते, आप टाइप कास्ट हो जाओगे, माइथो करने के बाद आप नॉर्मल शोज नहीं कर पाओगे। मैंने माँ का किरदार निभाने के बाद भी पुकार नाम का शो किया, जिसमें मैं 25 साल की लड़की प्ले कर। So Sally, first of all, a warm welcome to Filmy Beat and बहुत congratulations. Thank you. I think one line, if I can say, is that your choice of show this time has definitely surprised a lot of people, including your fans and viewers. कोई एक specific reason ये show choose करने का? कोई रीजन नहीं था। आई वॉज ऑडिशनिंग फॉर सम अदर शो फॉर द सेम प्रोडक्शन। Okay. स्वास्थ्य के ही एक शो के लिए मैं गई थी, बट किसी किसी रीजन से वो शो नहीं हो पाया। एंड उस ऑडिशन में कहीं ना कहीं हमारे जो क्रिएटिव है, हमारे जो प्रोड्यूसर है एसकेडी सर, उन्होंने मुझे देखा एंड दे वर लाइक कि साइली वी वांट यू टू डू आवर माइथो शो। Yeah. तो पहले तो आई वाज रेडी फॉर इट, बिकॉज कभी सोचा ही नहीं था, और ऑल ऑफ अ सडन उनका कहना है कि हम शूट शुरू करने वाले, प्लीज वी वांट यू टू डू आवर माइथो। बहुत मुश्किल थी वो जर्नी, वो टाइम। सोच नहीं पा रही थी करूँ नहीं करूँ, एंड दे वर सो कीन दैट वी कुड सी दैट अंजना माता इन यू एंड वी वांट यू। तो उनकी जो जिद थी, उनका जो भरोसा था कहीं ना कहीं मेरे अंदर का, आई फेल्ट दैट मैं इसे जस्टिस दे सकती हूँ। एंड सी, आई एम एन एक्टर, आई एम अ परफॉर्मर। मैं घर नहीं बैठ सकती, मैं नहीं बैठ सकती फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएगी उसे मैं बेस्ट कैसे करूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझ तक आई और अब मेरी कोशिश यही है कि इसे मैं बेस्ट कैसे करूँ और उन्हें कैसे प्रूव करूँ कि येस आई एम दैट अंजना माता जो आप मुझ में देख रहे थे। तो मुझे बस यही प्रूव करना है एंड बस शिद्दत से काम करना है। Right. I'm sure ये किरदार में एज एन आर्टिस्ट आपके लिए बहुत कुछ होगा, एक्सप्लोर करने के लिए, मेटल प्रूफ करने के लिए. बट जस्ट फॉर द फैक्ट दैट यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ मदर, ऑफ अ किड. आई डोंट नो द एज जो अभी उनकी, बट हाँ वो छोटे ही है. बट तो क्या ये एक चीज थी जो आपने एक बार भी सोची या ये दिमाग में आया ही नहीं? मेरे पहले शोज में भी मैं माँ का किरदार निभा चुकी हूँ। हालांकि वो मेरे बायोलॉजिकल बच्चे नहीं थे, दे वर लाइक अडॉप्टेड और कभी कोई और रीजन था। बट इस शो में हनुमान जी मेरे बायोलॉजिकल अंजना माता के पुत्र है। ये शो का इस सारे थॉट प्रोसेस से कोई कनेक्शन नहीं है। इस बार मैंने सिर्फ सोचा कि ये शो मुझ तक आया है और मुझे बेस्ट करना है। था शुरुआत में कंफ्यूजन थी, शुरुआत में आई वाज लिटिल डाइसी, बट अब जब ये जर्नी शुरू की है तो अब एंजॉय करनी है एंड मुझे मजा आ रहा है इस प्रोसेस में। इस जर्नी में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मैं नहीं सोच रही हूँ टाइप कास्ट होंगी, मैं नहीं सोच रही हूँ कि लोग मुझे आगे काम देंगे या नहीं देंगे। आज अभी इस वक्त बहुत लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, मेरे पास आज ये काम है, इसे कैसे बेस्ट करना है मैं बस यही सोच रही हूँ। क्योंकि यार देखो, टेलीविजन की बात आती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आपको इस चैनल में नहीं काम करे आप कर सकते, आप टाइप कास्ट हो जाओगे, माइथो करने के बाद आप नॉर्मल शोज नहीं कर पाओगे। मैंने माँ का किरदार निभाने के बाद भी पुकार नाम का शो किया, जिसमें मैं 25 साल की लड़की प्ले कर। सो मुझे, मेरे लिए ये टाइपकास्ट वाली कहानी, आई डोंट बिलीव दिस। मैं बस शिद्दत से कर रही हूँ। हनुमान जी को पूरी दुनिया जानती है लगभग, लेकिन उनकी माँ की जर्नी क्या रही है, उनकी माँ असल में कैसी थी, उतना तो डेफिनेटली नहीं जानते जितना लोग हनुमान जी को जानते हैं। एज एन आर्टिस्ट इस क्षेत्र में क्या फील करती है, और क्या ये कोशिश है कि एटलीस्ट इस शो के बाद लोग उन्हें भी जाने और पहचाने? मैं ना ये प्रमोशंस और इन चीज़ों में शायद ज़्यादा एक्टिव नहीं, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं। मेरे लिए बस इतना ज़रूरी है दैट मेरे किरदार को लोग जाने, मेरे कैरेक्टर को लोग जाने, क्योंकि अगर वो किरदार इतना प्रॉमिसिंग निकला तो लोगों को पता चलेगा कि येस शी इज़ अ गुड एक्टर। और मेरी बस कोशिश ये है कि अंजना माता का जो कैरेक्टर मैं निभा रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट लोग इसे अंजना माता समझे, नॉट साइली। अगर वो हो गया तो फिर मैं तो सक्सेसफुल हूँ। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि लोग मेरे परफॉर्मेंस को, मेरे कैरेक्टर को प्रेस करें, जाने पहचाने, उसे प्यार दें। इस बार भी बस यही कोशिश है कि कुछ अलग करूँ, बाकी शो से कुछ अलग दिखाऊँ लोगों को, लोग ये ना कहें कि अरे ये तो साइली। इस बार बहुतों ने प्रोमो देख के ये कहा दैट साइली हम रजिस्टर नहीं कर पाए कि ये तुम हो या नहीं। तो बस यही कोशिश है मेरी। कुछ लुक का भी कमाल होता है, लुक में भी कुछ अलग आ गया है, तो वो भी थोड़ा हेल्प कर देता है। बस कोशिश है कि शिद्दत से करूँ इसे।
Slightly often actors, be it a male or a female, जो ये play करते हैं mytho shows और historical show, at least जब तक आप वो character करते हो, they are a bit conscious about what they're putting on social media, या किस तरह की news जा रही है और how they conduct. Often हमने देखा भी past में, positive negative effects भी हुआ है. Now since you're playing a mythological character, कुछ सोचा है when it comes to these things? एक तो मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो अच्छा बात ही बात यही खत्म हो जाती है। और रही बात सोशल मीडिया की, किरदार की, अब मैंने ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की है, बिकॉज एज आरव सर माइतो कर चुके हैं, तो शायद उन्हें वो एक्सपीरियंस होगा कि इसके साथ साथ मैं अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं डाल सकता या व्हाटएवर। उसके लिए मुझे लगता है हमारी पीआर टीम भी होती है जो इन चीज़ों का ख्याल रखती है, और अगर ना भी हो तो मुझे लगता है मेरे लिए वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, बिकॉज मैं ज़्यादा एक्टिव हुई नहीं। सबसे बेस्ट यही। Right. Sari, also, how do you see, as of now, because, eventually TV film, yes, it is an art form, at the end of the day, it is business also. And हम देख रहे हैं post-COVID, the TRP, it's not wrong to say कि थोड़ा exhausting भी बन गया है, even for producers, for actors, just to be in that race. आपने काफ़ी सारे shows अब तक कर लिया, good amount of shows, and अब ये कर रहे हो, किस तरह से ढाल लिया एज एन एक्टर अपने आप को टीआरपी के इस रेस से या फियर से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से? मतलब सी यार, टेलीविजन इज ऑल अबाउट टीआरपी, क्योंकि आपके शो की टीआरपी अच्छी है, आपका शो चलता है, आप एक अलग से लड़ भी नहीं सकते इस बात को लेके, बिकॉज ये ऐसे ही चलता आ रहा है। किसी एक पर्टिकुलर चैनल का शो किया जिसका जीआरपी अच्छा है, वही आपको टीआरपी रेट्स मिलेंगे, बट वी एक्टर्स आर नोबडी टू चूज द चैनल्स। जी। फिर मैंने उसके बाद बहुत अलग अलग तरीके के चैनल्स भी किए जहाँ पे टीआरपी मैटर नहीं करती, बट भी शोज चलते हैं इंडिविजुअली, वो रीजनल अगर आपके काउंट्स देखो तो वहाँ भी शोज चलते हैं। एंड यार मुझे ये बात बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। लोग कहते हैं कि ये कैसे बोल सकती है तू ऑन स्क्रीन लोगों के सामने, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मेरे शोज 1 साल चले, 6 साल में 6 महीने चले या 4 साल चले, कम चले ज़्यादा चले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स टू मी इज़ कम टाइम में मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, ज़्यादा शोज़ किए हैं, ज़्यादा किरदार प्ले किए हैं, तो वो मेरे ही एज अ परफॉर्मर मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। भले ही मैंने 4 साल में 4 शोज़ किए या 5 शोज़ किए, तो मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिलती है कम टाइम में, बिकॉज इंसान के लिए ना एज क्राइटेरिया भी होता है। तो मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिसमें कुछ शोज़ हैं जो कभी टेक्निकली प्रोड्यूसर की वजह से बंद हो गया, कभी चैनल की वजह से बंद हो गया। अब इसमें कल को लोग अगर साइली को ब्लेम कर रहे हैं तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, साइली काम कर रही है, मेरे पास काम आ रहा है, बस मैं अपना काम कर रही हूँ। तो यार ये कहानी अगर आप देखो ना, टीआरपी की हो, चैनल की हो, कभी प्रोड्यूसर्स की हो, ये बहुत अलग अलग चीज़ों की बातें होती है। आई डोंट बिलीव, आई एम एन एक्टर, आई एम अ परफॉर्मर, मेरा बस काम इतना है कि मेरे पास जो आ रहा है मुझे करना है, तो वो किसी की कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि देख ही जाए ना तो मेरे साथ हमेशा यही हुआ है, कभी चैनल की इशू, कभी टीआरपी का इशू, कभी ये इशू, बट यार मैं तो कर रही हूँ अपना काम और मुझे काम। When did you develop this strong mindset against this TRP game? ये टाइम के साथ हुआ है। सच बताऊँ तो मैं भी उस दौड़ में थी, एक टाइम था मैं भी उस दौड़ में थी कि वो हमारा टीआरपी 2.4 आना चाहिए, नहीं इस साल मतलब इस वीक हमारा 2.5, हर थर्सडे को हम बैठ के टीआरपी चार्ट देखते थे, तो बहुत फनी था जब मैं इस दौड़ का हिस्सा थी। बट अब हंसी आती है जब खुद को सोचती हूँ ना मैं कि मैं उस दौड़ का हिस्सा थी, बिकॉज इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। आप अच्छे एक्टर हो, अच्छे परफॉर्मर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके नसीब में जो होना है, जो चल रहा है, जिसे आगे जाना है, वो जा ही रहा है। तो यार इसमें आपका कोई काम नहीं है, आप बस काम करो, पैसे कमाओ, लोगों का प्यार कमाओ और घर जाओ, दैट्स इट। इतना ही हम कर सकते हैं। मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस के साथ सबको समझ में आता है धीरे धीरे। किरदार काफी चैलेंजिंग है। Is there anyone from the industry, जिनको आप मे बी a mentor मानती है, and any promo which is out, you always make sure कि आप उन्हें भेजते हो just to get the feedback, or anything, someone you look up to? Is there someone? I have always been, I feel I have always been blessed with my co-actors. पहले शो की बात करूँ तो करणवीर ग्रोवर, फिर सेकंड शो की बात करूँ तो मोहित मलिक, फिर करणवीर मेहरा, ये मेरे सारे एक्टर्स हैं, ये बहुत सीनियर हैं, इन्होंने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो ये मेरे ना बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मुझे इस शो के टाइम पे बहुत कंफ्यूज थी, जब आई मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था लुक के लिए टाइम देना, बिकॉज मैंने कभी ज़्यादा लुक के लिए टाइम ही नहीं दिया, मैं हमेशा सीन के लिए टाइम देती थी, स्क्रिप्ट्स के लिए, परफॉर्मेंस के वक्त। लुक के लिए टाइम में बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी, यार बहुत टाइम लिया जा रहा है, कैसे कुछ वर्कआउट हो। एंड आई मैसेज्ड करणवीर ग्रोवर,
was like, KV, I don't know what I'm doing. KV जी, I don't know what I'm doing. तो करण ने मुझे बहुत प्यारा मैसेज भेजा कि साइनी मुझे ऐसे लोग पसंद है जो अपने किरदार के साथ खेलते हैं, कुछ नई कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बहुत प्यारा मैसेज भेजा। ही वाज लाइक, साइनी आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तू उन एक्टर्स में से नहीं है जो अपने कंफर्ट में जी रही है, तू उनमें से है जो अपने कंफर्ट से बाहर निकल के कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। तो इससे ना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह यार, मतलब ये करण ग्रोवर ये कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ सही तो कर रही हूँ जी। हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, हम वही लेंगे जो हमारे लिए पॉजिटिव हो। मेरी कोशिश यही है कि मैं मेरे सारे दोस्त जो मेरे लिए पॉजिटिव हैं, मुझे अच्छे ज्ञान देते हैं, पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे पॉजिटिव ही लूँ। तो ऑल थैंक्स टू केवी, थैंक्स टू मोहित मलिक, ये मेरे ना हर प्रोमो पे रिप्लाई करना। एंड बहुत सारे एक्टर्स हैं, ये तो आपने बस पूछा इसलिए मैं तीनों के नाम दिया, बट सारे मेरे को एक्टर्स, शीबा मैम, Abhidnya Bhave, all my co-actors, they've been so good to me and so supportive for me. So thank you so much. And I'm so blessed to have you all along. एक आखिरी सवाल, you know, while you were growing up या फिर अभी any mythological or historical show जिसने आप पे एक अच्छा impact किया या जो आपका favorite रहा है, if you have followed, you know, those shows? I don't remember, मैंने TV ही शायद नहीं देखा because curricular activities, sports, school, उसके बाद मेरे डांस वर्कशॉप्स होते थे, तो मैं इसमें इतनी बिजी रहती थी कि मैं टीवी बहुत कम देखती थी। फिर टीवी इंडस्ट्री में आने के बाद हम टीवी देखना शुरू किया, वो भी हमारे खुद के शोज, तो उसमें टाइम नहीं मिलता था खुद के शोज देखने। Any films which you have watched, mythological or historical, which you have really liked? I don't remember exactly. अब मैं किस कौन से फिल्म का नाम, बट या हिस्टोरिकल फिल्म्स में संजय लीला भंसाली सर की जितनी भी फिल्म्स है वो सारी देखी है, बिकॉज मुझे लगता है हर एक्टर को वो देखनी बहुत जरूरी है। एंड सबको लगता है यार हम भी वहाँ हो सकते हैं, तो इस विश की वो मौका कभी जिंदगी में मिले। Wishing you all the best. Anything you want to say to the people जो वीर हनुमान देखेंगे, क्या उम्मीद लगाएं शो से प्लीज? जितना भी मेरा ये परिवार है जो मुझे देखता है, उन्होंने मुझे अब तक बहुत प्यार दिया है। आई जस्ट होप कि ऐसा ही प्यार, इतना ही प्यारा बरकरार रखिए। मेरे सारे शोज को अपने प्यार किया, बस आने वाला शो मेरा जो है वीर हनुमान, उसे भी उतना ही प्यार दीजिए और प्लीज देखते रहिए वीर हनुमान। Thank you for all your love and support. Thank you for giving me that love, and today I am here. It's all because of you. Thank you so much.